राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो जो आपने जन्माष्टमी पे चौकी लगाई है और जो अखंड ज्योत जलाई है, वो कृष्ण जी की छठी पर कैसे हटाई जाएगी, कैसे अखंड ज्योत को विश्राम करना है, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेने आ रही हूँ। तो सबसे पहले कन्हैया जी की जो छठी है वो सेलिब्रेट करनी है आपको। कन्हैया जी की छठी कैसे सेलिब्रेट करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कन्हैया जी की छठी अगर आपने 4 बजे तक सेलिब्रेट कर दी है तो आप चौकी हटा सकते हो। 6 बजे के बाद चौकी नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि रात्रि को चौकी नहीं हटाते। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कन्हैया जी की जो छठी है वो आपको 12 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में एनी हाउ बना देनी है, सेलिब्रेट कर देनी है, ताकि जो चौकी है वो सही समय पे, सही मुहूर्त पे हटाई जा सके, क्योंकि कृष्ण जी की छठी के बाद ही वो चौकी हटाई जाती है। तो चौकी हटाने के लिए सबसे पहले आपको साबुत जो वो होते हैं, साबुत चावल जो होते हैं, वो साबुत चावल आपको अपने हाथ में लेने हैं। और साबुत चावल को हाथ में लेने के बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल के चौकी के ऊपर डाल देने हैं। इससे क्या होता है कि साबुत चावल चौकी के ऊपर डालने से जितने भी देवी देवताओं का आगमन आपके घर पे हुआ है, वो अब अपना कार्य संपूर्ण करके वापस चले जाएं। साबुत चावल डालने का अर्थ ये होता है। उसके बाद भगवान की जो भी प्रतिमा है प्रत्यक्ष रूप की, अर्थात जो दिखाई दे रही है आपको, वो आपको अपने मंदिर प्रांगण में रख देनी है। मंदिर प्रांगण में रखने के बाद भगवान का जो सिंहासन है वो आपको, अगर आप डेली यूज करते हो, जैसे कि मेरे पास भगवान के 2-3 सिंहासन है, उसमें से एक सिंहासन मैं केवल जन्माष्टमी पे यूज करती हूँ, तो वो जन्माष्टमी पे मैं यूज करके रख दूंगी। भगवान का जो झूला है वो आपको रख देना है और फिर दोबारा से वेट करना है हरियाली तीज का, सावन का, तब से आप झूला महोत्सव प्रारंभ करेंगे। भगवान का झूला हर बार नया नहीं मंगाया जाता है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। नया नहीं मंगाया जाता, इस बात का, तो झूले को अच्छे तरीके से पैक करके आपको रख देना है। अब बात आती है, आपने जो कलश स्थापना कर रखी है उसका क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कलश स्थापना के नीचे आपने कुछ चावल बिछा रखोगे, तो कलश को उठाइए। कलश के अंदर जितना भी पानी है वो पानी बहुत ज्यादा अभिमंत्रित हो चुका है। उस पानी का छिड़काव, वैसे तो कलश जो है वो पानी को सोख लेता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, उस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, आपकी बालकनी के और घर के मुख्य द्वार पर भी इस पानी का छिड़काव करना है। उसके बाद कलश के अंदर की जितनी भी सामग्री है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कलश के अंदर सुपारी जरूर डालिए और चावल जरूर डालिए। तो सुपारी अगर आपने डाली तो सुपारी को निकाल कर आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है और उसको अपने अलमारी में रखना, सुखाने के बाद, नहीं तो उसमें स्मेल आने लगी। उसके बाद कलश के अंदर जो चावल थे उसको निकाल के कटोरी में रख लेना है, और कलश के नीचे जो आपने चावल को आसन दिया था उसको निकाल कर भी एक कटोरी में आपको रख लेना है। उन चावलों का क्या करना है, उन चावल को वैसे तो बोला जाता है बहते हुए पानी में बहा दो, लेकिन अब गंगा नहीं है, यमुना नहीं है आपके आसपास, तो क्या करें, उन चावलों को छत पे डाल के आ सकते हैं, ताकि कोई भी पक्षी वगैरह वो चावल ग्रहण कर सके। कलश के ऊपर अगर आपने नारियल रखा है तो वो नारियल को फोड़ के सब प्रसाद स्वरूप खा लीजिए। नारियल का पानी जो होता है वो पूरे घर में छिड़किए और नारियल को फोड़ के प्रसाद स्वरूप खा लीजिए। कलश के आइट साइड में अगर आपने अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगा रखे हैं तो उनको किसी बहते हुए पानी में डाल दीजिए, या फिर अपने घर के गमलों में खाद के स्वरूप उनका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो शंख रखा हुआ है या फिर नवग्रह बनाए हुए हैं उनका क्या करना है। अगर आपने नवग्रह बनाए हैं या फिर शंख रखा हुआ है उसका क्या करना है। शंख को उठा के मंदिर प्रांगण में रख देना है। नवग्रह अगर आपने बना रखे हैं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे नवग्रह हैं जो कि मैं आपको अभी चौकी भी दिखाऊंगी, मेरे पास तो ऐसे नवग्रह हैं जिनको हमको बनाना नहीं पड़ता, केवल स्थापित कर देते हैं हम, बाकी चावल डाल के भगवान को बोल देते हैं अब आप अपने घर पे जाओ और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रहो। तो अगर आपने नवग्रह बना रखे हैं तो उनको भी आपको जो जो सामग्री आपने नवग्रहों के साथ ले रखी है वो सब इकट्ठी कर देनी है और यमुना जी में बहा देनी है, या फिर पेड़ पौधों के नीचे डाल देनी है। जो भी आपके पास चावल वगैरह है, जितना भी चावल आपका रखा हुआ है वो सारा का सारा जो चावल है वो पक्षियों को ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौकी का जो कपड़ा है, सारा सामग्री हटाने के बाद चौकी का कपड़ा उठा के धो के अच्छे तरीके से रख लीजिए। उसे किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर अगर वो खंडित नहीं हुआ है तो दोबारा उसको रीयूज कर सकते हैं। चौकी पे जो अखंड ज्योत है उसमें ज्योत जो है वो जब तक जलती रहे, स्वतः ही जलती रहे, वो सदैव खुद से शांत हो जाए तो उसको आपको खुद से शांत करना है, मतलब बुझाना नहीं है। जब तक वो जल रही है तब तक जलते रहने दीजिए, और जब वो शांत हो जाए तो उसके बाद ज्योत में थोड़ा बहुत जो भी तेल बचा है उस तेल को एक डिब्बी में
करके धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए। वो तेल किसी की भी बच्चों को नजर लगती हो, आपके घर को नजर लगती हो, तो उसके लिए वो तेल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। साथ ही के साथ अखंड जोत की जो आपने बत्ती रखी हुई है, वो उस बत्ती को किसी भी पौधे वगैरह में आप लोग डाल सकते हैं। अखंड जोत को साफ करने के लिए रख दिया। और अखंड जोत के नीचे भी जो आपने आसन दिया है, जो अखंड जोत के नीचे चावल है, वो भी आप किसी पेड़ पौधे पक्षियों में डाल दीजिए। उसके बाद आपको चौकी जो होती है वो चौकी हटा दीजिए। चौकी हटाने के बाद वहां पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है या फिर ओम बनाना है। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर ओम बना सकते हैं। स्वास्तिक और ओम बनाने के बाद उसके बाद एक दीप आपको वहां पे प्रज्वलित अवश्य और अवश्य करना होता है। तो एक दीप वहां पे प्रज्वलित कीजिए, लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। तो ऐसे करके आपको जो भी चौकी है वो चौकी आपको कुछ इस प्रकार से हटानी है। कृष्ण जी की छठी जो है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में आप लोगों को बना लेनी है। 4 बजे तक बना ली तो आप चौकी हटा दीजिए। अगर 4 बजे तक आपने चौकी नहीं बनाई है, क्योंकि 6 बजे के बाद सूर्य अस्त के बाद चौकी नहीं हटाई जाती, इस बात का आपको ध्यान देना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।